नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। महिला शिक्षक के घर में नकद समेत गहने की चोरी की गई, राजनगर थाना को दी गई सूचना। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरे जिले को किया गया सील, जिले में बनाया गया 16 चेक नाका। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने निकाली विशाल आक्रोश रैली, सरकार को दी चेतावनी, कहा हमारी संस्कृति पर चोट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के विरोध में गुरुवार को जमशेदपुर में आदिवासी समाज की विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए और रैली की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग एक सोची समझी साजिश है, जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और अधिकारों पर सीधा हमला है। नेताओं ने कहा कि कुर्मी समुदाय से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब रहन सहन, पूजा पद्धति, भाषा और परंपरा अलग है तो उन्हें आदिवासी कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि जंगलों और प्रकृति से हमारा गहरा रिश्ता है, हम पेड़ पत्थर की पूजा करते हैं और हमारी संस्कृति पर चोट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीति के तहत कुर्मी समुदाय को आगे कर रही है, जो आदिवासी अधिकारों के साथ अन्याय है। रैली के अंत में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में 32 ट्राइब, झारखंड के 32 ट्राइब है, 32 ट्राइब जो लिस्टेड ग्रुप है, वो सभी ट्राइब आए हैं। उनको भय है उनका पॉलिटिकल राइट्स, उनका आरक्षण जो नौकरी के क्षेत्र में, तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे पॉलिटिकली डायल्यूशन भी हो सकता है और इंग्लिश करने से इन लोगों के पे मतलब अधिकारों पे हमला हो सकता है। इस वजह से आदिवासी कम्युनिटी ने जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जनाक्रोश आदिवासी बचाओ मारे में आकर इनका विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मांग ये है कि देखिए, ये लोग कभी भी जनजाति और एबोरिजिनल सूची में नहीं रहा। आपका 1871 से लेके 1941 का सेंसस में जाइएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, दुनिया में लोकतंत्र है, जब से लागू हुआ है तो सेंसस इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। पर जनगणना जो है ना, जातीय जनगणना जो होता है, वो डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। और उस लोकतंत्र का आधार में या सेंसस में वो लोग कहीं भी नहीं है। आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं कि 1871 में पहला जनगणना शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ आदिवासियों का अपना एक इतिहास रहा है। आप तिलका मंझी से शुरू कीजिए, आपका 1784 में जो है यहाँ का जो आपका क्लाइवलैंड, जो ICS ऑफिसर था ब्रिटिश एम्पायर के समय में, उसको तीर से मार दिया था। और उसके बाद कोल विद्रोह हुआ, भूमिक विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में हुआ, और सिद्धू कानून 1855 में हुआ। इस तरह का कई विद्रोह हुआ। उसके बाद सेंसस हुआ आपका 1871 में है। तो सेंसस तो बात वाला चीज़ है, लेकिन आदिवासियों को जो है ना बहुत सचेत था। और दुनिया में जो है ना, ये आपको बता दे रहे हैं, पूरा दुनिया में आदिवासियों को दूसरा हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जबकि पूरा दुनिया को आदिवासी का हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और आपको बता दे रहा है, पूरा ऐतिहासिक दस्तावेज बताता है और कि कभी आदिवासी में सूची में कभी महत्व ना रहा है और ना हम लोग इनका पूरा कड़ा और पुरजोर विरोध करते हैं। यदि बात करता है नहीं मांगता तो हम केंद्र सरकार को चुनौती देंगे, क्योंकि जिस बात की वो कर रहा है, आपका आर्थिक नाकाबंदी का बात कर रहा है कुर्मी मातो, याद रखे अनुसूचित क्षेत्रों में 1 इंच जमीन आदिवासी का है, उसका आदिवासी से बाहर नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई जमीन अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच नहीं है, अर्थात जमीन नहीं है तो खनिज भी उसका नहीं है। हमारे सड़क जो बना हुआ है, आज भी हम उसका रॉयल्टी देते हैं, आज भी हम खतियानी रैयत उस सड़क का जमीन पर हम देते हैं। यदि रेल रोको की बात करते हैं, आर्थिक नाकाबंदी का बात करता है, यदि ग्राम सभा जागेगा तो अपने कम्युनिटी अनुसार से जो हमारा जो कस्टम
रूढ़ी प्रथा पर आधारित है, हम उसका हवाला देंगे। एक सड़क पर आपको चलने तक नहीं देंगे। कितने की संख्या में लोग आए हैं आज? यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरा का पूरा पूर्वी सिंहभूम का 32-33 जनजातियाँ आई हैं। इसके साथ साथ दूसरे समुदाय भी जो संविधान पर विश्वास करता है उसका हमारा समर्थन दिया है। इसीलिए हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं। यदि कुर्मी महतो के रूप में अपने आप को जयराम महतो बोलता है, 1913 से पहले अपना खतियान दिखाया कुर्मी महतो। 1913 से पहले शैलेंद्र महतो अपना जमीन का गांव का खतियानी रैयत दिखाए कि 1913 से पहले अब किस गांव के रैयत थे, उनको बताना होगा। आज आप बात करते हो 2025 में कुर्मी समुदाय 24%, 25%, आप बात कर रहे हो 1913 का बात कर रहे हो। 1913 में कुर्मी कितना समुदाय था, किस गांव में कितना पॉपुलेशन था, ये यदि सर्वे रिपोर्ट में आएगा, यदि डीलिस्टिंग करना शुरू करेंगे हम आदिवासी, मनके और मुंडा माझी बाबा सारे के सारे कुर्मियों का नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसलिए हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं। आले तो रियल आदिवासी कनाल है। मैं होड़ कथा दे तो आले तो आदिवासी तो बाले बिना आले तो खुद ओरिजिनल आदिवासी कनाल है। को नियलते हो और आले भाषा ते आले तो आदिवासी समुदाय रे लेखा ले आए। आपे तो किचुक दिन हे जना पे आपे तो आरक्षण लाभ ते आपे तो संताड़ बिना सुनाई पिया। संताड़ तो बिना तो बको बिना संताड़ तो जन्म हुआ। संताड़ा समुदाय रे पैदा होना पड़ता है। ऐसी कोई संतान नहीं बनता है। आप लोग आदिवासी का जो आरक्षण के लाभ में अब आ रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी थे। सरायकेला पुलिस की बड़ी सफलता। ईचागढ़ में बैंक मित्र लूट कांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिस्तौल, नकदी और लैपटॉप बरामद की गई। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को हुए बैंक लूट मित्र कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ लूट में प्रयुक्त पिस्तौल, नकदी और लैपटॉप भी बरामद किए गए। 29 सितंबर को ग्राम आगशिया निवासी बैंक मित्र फागुनी गोप बैंक ऑफ इंडिया चौका शाखा से 3 लाख रुपए निकालकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बासाहातू के पास 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उनकी बाइक को धक्का देकर रोक लिया और उनके सहयोगी दुर्गा उराव के सिर पर वार कर नकदी लूट ली गई। घटना के बाद सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधियों अमित कुमार महतो, कमलेश महतो, ज्योतिलाल महतो उर्फ ज्योति राजेश नामदा, संजय दास और अभिराम कुम्हार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 11,900 रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि कुछ आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज है। 29/9/25 को राधेश्याम को, जो अगसिया थाना ईचागढ़ का रहने वाला, मुख्यतः ये CSP के संचालक है। ये अपने बैंक मित्र जो साथी हैं, CSP संचालक साथी, उसके साथ ये चौका थाना क्षेत्र में बैंक में आए थे और समतः पैसा निकासी कर ये लगभग 3 लाख रुपये ये लौट गए थे। इसी क्रम में बासाहातू पहुँचने के क्रम में 3 अज्ञात बाइक चालक द्वारा इसमें लोग को गिराया जाता है और इससे पीछे बैठे दुर्गा राव उसको पिस्टल के बट से मारकर घायल किया जाता है और 3 लाख रुपये लूट के भाग जाते हैं। इसके लिए सघन छापामारी की जाती है। इसी क्रम में इसमें 4 अभी को जो अमित कुमार, उसके बाद कमलेश महतो और अभिराम कुमार और राजेश नामता और ज्योतिलाल महतो और संजय दास की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास से एक पिस्टल बरामद होता है जिसमें 4 राउंड गोलियां मौजूद है। साथ ही लूट के किए गए 11,900 रुपया बरामद हुए हैं और उनके पास जो 6 मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए गए हैं। इसके लिए कांड संख्या 69/25 दर्ज किया गया है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कंसत्यार्थी के द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज में निरीक्षण किया गया। रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है, जहां 11 नवंबर को इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कंसत्यार्थी के द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज में निरीक्षण किया गया, जिसमें कई पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे, जिसमें सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद को लेकर निरीक्षण किया गया।
जिसके मद्देनजर आज कोऑपरेटिव कॉलेज का जायजा लिया गया। कोऑपरेटिव कॉलेज से डिस्पैच रिसीविंग और काउंटिंग की कार्रवाई यही होनी है घाटशिला उपचुनाव के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एरियाज है उसका निरीक्षण किया जा रहा है मेरे और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। तो जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग कर लें, थोड़े इम्प्रूवमेंट्स कर लें, वो समय रहते कर लिया जाएगा ताकि स्मूथली हमारी डिस्पैच रिसीविंग और काउंटिंग कार्रवाई संपादित हो सके। महिला शिक्षक के घर में नगद और गहने समेत 16 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही घर बंद था और भतीजा की सगाई में बाहर गए हुए थे परिवार के लोग। बताया जा रहा है कि हाता से सटे छोटा सजुलदा गांव में चोरों ने महिला शिक्षक सुरेखा सतपति के घर में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घर के दरवाजों अलमारी तोड़कर 1.5 लाख नगद और कई कीमती आभूषण की चोरी कर ली। वहीं पीड़ित परिवार के लोगों को इसकी सूचना राजनगर थाना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित महिला शिक्षक सुरेखा सतपति ने बताया कि हम अपने भतीजा सूरज नंदा के सगाई में घर बंद कर 11:30 बजे होटल गए हुए थे। जब घर शाम 5 बजे आए तो देखे कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं और अलमारी टूटा हुआ पाया। गहने के खाली डब्बे इधर उधर बिखरे हुए थे और नगद समेत करीबन 16 लाख की चोरी हुई है। वही आज हम लोग एक मेरे भतीजा का रिंग सेरेमनी था, इन पर ये लोग गए हुए थे। वही 11:30 बजे करीब गए थे और पहुंचे 5 बजे। देखते हैं ताला तोड़ा हुआ है और अंदर आके देखते हैं तो पूरा सामान छितरा हुआ है और दोनों अलमारी का सब तोड़ ताड़ के सब ले गया है। मेरा 5 पत्ती वाला मंगलसूत्र था, बाला था, झुमका था, 4-5 अंगूठी था और बेटा लोग का जो जहाँ से मुखजूठी से मिला हुआ था जो सामान, उसका अंगूठी, चेन, फिर जनेऊ में जो मिला हुआ था वो सब सामान, मेरा शादी का सब जो गहना मिला हुआ था वो सब, और कुछ जो हम लोग खरीदे भी थे वो सब कुछ नहीं ले, सब बच्चा सब ले गया। कितना का चोरी हुआ? वही 10-15 लाख होगा मोटा मोटी आज के डेट में 15 लाख मोटा मोटी मार के चलिए सोना। मैंने मेरे माँ का, मेरा वाइफ का, मेरे लड़का का, मेरा सब मिला के और 1.5 लाख से केस। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरे जिला को सील कर दिया गया है। पूरे जिले में 16 चेक नाका बनाए गए हैं और सभी चेक नाका आज से शुरू हो गया है। सभी चेक नाका पर दंडाधिकारी और प्रत्येक चेक नाका पर आधा दर्जन पुलिस को तैनात किया गया है और सभी फोर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कर रहे हैं। दिन हो या रात 24 घंटे चेक नाका चलता रहेगा। सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही 50,000 से ज्यादा पैसा लेकर जाने वाले, आर्म्स लेकर जाने वाले और सोना लेकर जाने वाले वाहनों का धरपकड़ होगा। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव में किसी भी प्रकार की प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए सभी चेक नाका पर विशेष चेकिंग की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर चुनाव चेकिंग हो रही है, जिसमें मेनली देखना है कि पैसा 50,000 से अधिक ना हो और मेन हथियार, अवैध हथियार या लाइसेंसी हथियार ना जाए। यही मेन यही सब देखना है। चेक पोस्ट में तो यही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मेरी जानकारी में 16 जगह चेक पोस्ट बन रहा है। 2 पहिया को भी रोकना है, कार को भी रोकना है। जैसे 2 पहिया में बैग लेके जाते हैं, सबका चेकिंग करना है। क्या देखते हैं आप? क्यों पैसा? हाँ, मेनली पैसा देखना है, हथियार देखना है, मेन तो ये 2 देखना है। हाँ, शराब तो देखना ही है। घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर अवैध शराब भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई। गालोडी क्षेत्र के गुड़ाझोड़ एवं काशपानी में छापेमारी की गई, जिसमें 5 भट्टियां नष्ट की गई। 1150 किलो जावा महुआ विनिष्ट किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला एवं सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर आगामी घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर बुधवार को उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने गालोडी थाना क्षेत्र के गुड़ाझोड़ एवं काशपानी इलाके में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया। निरीक्षण उत्पाद रामदास भगत के पर्यवेक्षण में की गई यह कार्रवाई में कुल 5 अवैध चुलाई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। मौके से लगभग 1150 किलोग्राम जावा महुआ विनिष्ट किया गया तथा 57 लीटर तैयार चुलाई शराब जब्त की गई। भट्टी संचालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अवैध कारोबार के विरुद्ध छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान में अवर निरीक्षक उत्पाद मोहम्मद गुफरान, जिला पुलिस बल एवं गृह रक्षक दल सक्रिय रूप से शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का सख्त निर्देश से शुरू होगा NH-33 का जीर्णोद्धार। 1 सप्ताह में चिल्गू पुल बनने का कार्य शुरू किया जाएगा।
सरायकेला खरसावां जिला चांडिल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चांडिल गोल चक्कर से पाटा गांव तक जर्जर NH-33 सड़क का निरीक्षण किया। मंत्री ने मौके पर ही NHAI की प्रोजेक्ट डायरेक्टर एकता कुमारी को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द समस्या का दुरुस्त किया जाए और जिला उपायुक्त को फोन पर निर्देश दिया जाए, सड़क मरम्मत कार्य शुरू किया जाए। साथ ही वन विभाग को भी सड़क निर्माण के लिए तत्काल क्लियरेंस देने का आदेश दिया गया। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर एकता कुमारी ने भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के भीतर चिलगो पुल का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। गोलचक्कर से पाटा टोल प्लाजा तक की सड़क खराब और लगातार ट्रैफिक जाम से परेशान यात्रियों के लिए यह खबर बनी राहत का उम्मीद। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला महामंत्री मधुसूदन गोराई, देवाशीष राय, पप्पू वर्मा, विशाल चौधरी, आकाश महतो, मनोज महतो सहित कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। मैं आया और NH के अधिकारियों को लेके आया। पहले गोलचक्कर के पहले रुके, यहाँ रुके। बरसात ज़्यादा थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट NOC नहीं दे रहा था। कल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सब बात कराकर आज पैसा जमा हो गया और कल से हमने कहा काम शुरू करो। देखो बारिश भी खलट डाली थी, लेकिन अभी हमने फिर डिप्टी कमिश्नर को उस पार्ट से ही बात की। अभी डिप्टी कमिश्नर के यहाँ NHAI के अधिकारियों को और फॉरेस्ट के अधिकारियों को आप लोग बैठो, हमको मतलब नहीं, हमको कल से काम शुरू होना चाहिए। तो ये लोग गए हैं, बैठ के विचार कर रहे हैं, कल से काम शुरू होगा। सर यहाँ के लोग आश्वस्त रहे कि अगले सप्ताह से चिलगो का पुल का जो निर्माण काम है, अभी आपके सामने NH के अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ता से चिलगो वाले पुल का काम शुरू होगा। 100% होगा। देखो बारिश भी बहुत हुई इसमें, कहीं किंतु परंतु मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। बारिश भी बहुत हुई है जिसके कारण काम में अवरोध हुआ है, लेकिन अब बारिश लगभग बंद हो गई है। कोई अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब फटाफट अब NOC भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब काम शुरू हो। इसीलिए तुरंत ही मौके पर हमने फ़ोन से उपायुक्त को निर्देश दिया कि भाई आप लोग दोनों को बैठाकर, दोनों विभागों को बैठाकर जो भी और मामला फंसा है सॉर्ट आज ही सॉर्ट आउट कीजिए और कल से काम शुरू। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों से आपसे जुड़ेंगे। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप 2025 में झारखंड के महिला खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप का जीता खिताब। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के पोखरा स्टेडियम में 6 से 10 अक्टूबर तक आयोजित इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप 2025 में भारत के पुरुष और महिला फुटबॉल टीम हिस्सा ली। यह प्रतियोगिता मिनिस्ट्री ऑफ MSME एवं फिट इंडिया से संबंध है तथा इसका आयोजन भारतीय यूथ एजुकेशन फेडरेशन इंडिया के तत्वाधान में किया गया। यह प्रतिष्ठित अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में झारखंड से कई युवा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम में चयनित हुए हैं, जो राज्य और देश दोनों के लिए गर्व की बात है। नेपाल के पोखरा स्थित फुटबॉल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत एवं नेपाल के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें नेपाल के सशक्त महिला फुटबॉल टीम को भारत की टीम में शामिल झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से शामिल हुए खिलाड़ियों ने 6.0 गोल से नेपाल को हराकर इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। आज का गेम हमारा इंडिया वर्सेस नेपाल का हुआ है। हम यहाँ पे बोले तो जैसे एक रिलेशनशिप का इंडिया और नेपाल का है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ खेलने आए हैं। हमारे इंडिया ने 6 गोल किया है, उसमें से सीमा ने 3 गोल किया, हैट्रिक है, और संगीता कुमारी उसने 2 गोल किया जो मैं हूँ, और अर्चना कुमारी उसने 1 गोल किया है। और हमने टोटल 6-0 से विन किया है मैच को। और हमारा गेम यहाँ बहुत अच्छा हुआ। यहाँ मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ के लिए हमें सारा चीज़ सही से प्रोवाइड किया है। उसको भी मैं यहाँ के मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ। अच्छा, आपके पूरा टीम में जो बच्चे हैं वो कहाँ से बच्चे सब हैं? हमारे पूरी टीम में जो बच्चे हैं, जैसे बोले तो इंडिया से, तो वो हमारे झारखंड के हैं और कुछ बंगाल के हैं, और हम एक कलेक्टिव टीम बना के आए हैं और जिसने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और जीत दिलाई है। अच्छा, हमारे झारखंड के बच्चे के लिए क्या संदेश रहेगा? हम अपने झारखंड के बच्चे के लिए संदेश देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप खेलो, अगर आपके आगे जुनून है, जीतने की जुनून है तो आप खेलो। बाकी बहुत सारी मुसीबतें आती है, अगर उस मुसीबत से लड़ जाएंगे तो हम बहुत आगे कुछ कर सकते हैं, और ये प्रूव कर सकते हैं कि एक लड़की या महिला कुछ भी कर सकती है। आपका परिचय? मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैंने 2 बार इंडिया खेला है, और ये हमारे जो इंडो नेपाल का रिलेशनशिप गेम है, और इसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट की और हमने अभी 2 गोल किया है और मैच जीता है, और मैं कैप्टन हूँ इस टीम की। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में बुधवार को 18वें स्वदेशी मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू, टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदरारामम तथा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी, नारायण ITI के संस्थापक जटा शंकर पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यह मेला 8 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतों से सभी का दिल जीत लिया। DB सुंदरारामम ने कहा कि टाटा स्टील सदैव अपनी क्षमता से आगे बढ़कर समाज सेवा के भाव से कार्य करती रही है। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार भी निरंतर प्रयासरत है। स्वदेशी मेला हमेशा लगता है, और इस बार सौभाग्य से 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर चलेगा, 16 अक्टूबर तक चलेगा। और स्वदेशी का जो उद्देश्य है कि हम लोग हर सामान स्वदेशी लें और स्वदेशी को प्रोत्साहित करें। कुटीर उद्योग
और ग्राम उद्योग से जो प्रोडक्ट बनते हैं वैसे प्रोडक्ट का उसमें ज़्यादा सामान बिके और किसी भी तरह से विदेशी सामानों पर निर्भरता अपने देश का खत्म हो, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी हर घर स्वदेशी का नारा दिया है और हम लोग उस अभियान में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में ये मेला भी है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांगों के नोडल वरीय एवं सहायक प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी प्रभारी एवं सहायक प्रभारी पदाधिकारी के साथ बैठक आहूत की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी कोषांगों की कार्य योजना के अनुरूप मिशन मोड में कार्य शुरू कर दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांकों के पदाधिकारी को क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांकों के पदाधिकारी को स्पष्ट दिया कि निर्वाचन कार्य की समुचितता, निष्पक्षता, पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरी है। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी कर्मी अपने दायित्व को अच्छी तरह से समझ ले। उन्होंने सभी कोषांकों को निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप तैयार कार्य योजना तथा उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देशित किया। कहा कि निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का आदिवासी संगठनों ने विरोध पारंपरिक वेशभूषा और औजारों के साथ अनुमंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिला की चांडिल अनुमंडल मुख्यालय में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धरना में बड़ी संख्या में हो, मुंडा, संथाल, उराव और भूमिज समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा, तीर धनुष, नागड़ा और डुगडुगी लेकर शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य के जरिए आदिवासियों ने अपनी संस्कृति और एकजुटता का परिचय दिया। कुर्मी समाज आदिवासी नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर उन्हें एसटी में शामिल किया गया तो हमारे आरक्षण और अधिकारों पर असर पड़ेगा। यह संविधान और परंपरा के खिलाफ कदम है। केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो राज्य भर में आंदोलन होगा। धरना के दौरान आदिवासी सिंगल अभियान, झारखंड आदिवासी महासभा हो जनजाति समाज महासंघ और अखिल भारतीय आदिवासी परिषद समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आदिवासी समाज की भावनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ चांडिल के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हमेशा से हमारे आदिवासी जो 32 जनजाति हैं सभी अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ रहता था, लेकिन अब हमारे सभी जनजाति जाग चुके हैं और अब सभी एक मंच पर आए हैं। अब जो भी होगा एक साथ होगा, एक मंच पर। 4 सूत्री मांग था। पहला था कि कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल ना करें। दूसरा मांग था कि सरना कोड लागू हो। तीसरा मांग था कि पेशा कानून लागू हो। और चौथा काम जो अनुसूचित क्षेत्र में जो नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा वो ना हो। आपको मैं इस विषय को लेकर मैं बताना चाहूँगा, जहाँ मिशनरी लोग जहाँ आदिवासी को धर्मांतरण करने का जो प्रयास कर रहा है, इसके लिए हम लोग डिलिस्टिंग का मांग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग डिलिस्टिंग का मांग करेंगे और मूल रूप में अगर वो आदिवासी है तो आदिवासी हो जाए, क्योंकि आप धर्म, हालांकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 में सभी को मौलिक अधिकार है धर्म को मानने का, लेकिन अगर आदिवासी का आरक्षण लेगा और आदिवासी की भाषा, संस्कृति, रहन सहन सबसे अलग होगा तो हम लोग डिलिस्टिंग का मांग जरूर करेंगे। आदिवासी बचाओ जन आक्रोश महारैली के कारण शहर रहा पूरा जाम। रेंगती रही गाड़ियां, परेशान रहे शहर वासी, घंटों रहा मुख्य सड़क जाम। आदिवासी बचाओ जन आक्रोश महारैली के कारण पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रही। जाम के कारण पूरे शहरवासी परेशान रहे, घंटों भर शहर का मुख्य सड़क जाम रहा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। महिला शिक्षक के घर में नकद समेत गहने की चोरी की गई, राजनगर थाना को दी गई सूचना। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरे जिले को किया गया सील, जिले में बनाया गया 16 चेक नाका।
तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल मिलेंगे अनेक खबरों के साथ। नमस्कार।